हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है बल और गति के नियम में। इसके पहले वीडियो में हमने बल क्या होता है, बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं, उनको समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आप जाके 9 की देख सकते हैं, आपका पहला पार्ट वहाँ पर पड़ा हुआ है। अब हम आज की वीडियो में बल के प्रकारों की बात करने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बल क्या होता है, इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसी के आगे से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो प्रकृति में हमारे पास कई तरह के बल कार्य करते हैं। बहुत सारे बल होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जो भी पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वैद्युत स्थितिकी बल, जो कि आप हायर लेवल में पढ़ेंगे। चुंबकीय बल है, नाभिकीय बल है। ये सभी जो बल होते हैं, आपके काफ़ी सारे बल हैं जो कि आपको हायर लेवल में पढ़ाए जाएंगे। तो आपको 9 की क्लास के हिसाब से आपको 2 बल पढ़ने हैं, मुख्यतः 2 बल पढ़ने हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो एक बल आपका संतुलित बल होता है, दूसरा बल आपका असंतुलित बल होता है। तो अभी आपको इस लेवल पे आपको संतुलित बल और असंतुलित बल को ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये आपके गुरुत्वाकर्षण बल हैं, वैद्युत स्थिति बल हैं, ये आप आगे क्लासों में पढ़ेंगे। और आपकी बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की, तो ये आपका अगला चैप्टर भी है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल को हम अगले चैप्टर में क्लियर कर देंगे। बाकी जो चीज़ें बचेंगी आपको हायर में मिल जाएंगी, ठीक है। तो संतुलित बल और असंतुलित बल 2 प्रकार के जो बल होते हैं, वही हमारे मेनली यहाँ पे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बारी बारी डिस्कस करेंगे कि संतुलित बल क्या होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए संतुलित बल के बारे में बात करते हैं। तो लिखा हुआ है कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी बल शून्य हो, तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। यानी कोई एक वस्तु है, इस पर मान लेते हैं बहुत सारे बल लग रहे हैं और उन सभी का परिणामी बल जो आए वो शून्य अगर आता है, तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि रस्साकसी के खेल में जब दोनों टीमें रस्सी को बराबर बल से खींचती हैं, तब परिणामी बल शून्य होता है। तो ये तो आपकी डेफिनेशन थी, आपको समझ में नहीं आई होगी। चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आपका संतुलित बल क्या होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो रस्साकसी का खेल ही हम लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 टीमें, ये आपका एक रस्सा है, एक टीम इधर से खींच रही है इसको, जिसे हमने एरो से दिखा दिया। एक टीम आपकी इधर से खींच रही है, जो आपका रस्सी का बीच का भाग है। तो मान लेते हैं इधर से जो आपकी टीम खींच रही है, वो आपका 10 न्यूटन का क्या लगा रही है? बल लगा रही है। यानी इस तरफ जो आपकी टीम खींच रही है वो 10 न्यूटन का बल लगा रही है। इधर वाली भी टीम जो आपकी है वो भी क्या कर रही है? 10 न्यूटन का बल लगा रही है। तो अब बताइए कि इधर वाली टीम भी 10 न्यूटन का बल लगा रही है, इधर वाली भी टीम भी 10 न्यूटन का बल लगा रही है। तो क्या ये रस्सा खींचेगा? नहीं खींचेगा, क्योंकि दोनों बल क्या हैं? बराबर हैं। तो बराबर से हमारा काम नहीं चलेगा, बराबर तो होंगे और विपरीत भी हैं, तो ये भी याद रखना है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि परिणामी बल क्या होना चाहिए? शून्य। तो हम इसका परिणामी निकालेंगे, यानी ये जो हमारा बीच का है, यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? परिणामी बल कहेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 2 बल लग रहे हैं। तो पहला बल है 10 और दोनों विपरीत हैं, ठीक है। तो पहला बल है 10, इसको लिख लेना है। दूसरा बल क्या है? 10 है, इसको लिख लेना है। और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा परिणामी बल आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, जब भी 2 बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, तो एक बल को हम माइनस में लिखते हैं। कोई भी एक बल को हमें माइनस में लिखना पड़ेगा जब भी 2 बल विपरीत हो, ठीक है। जोड़ेंगे तो हम है ही है, लेकिन एक बल को हम यहाँ पे माइनस में लिखेंगे। मान लेते हैं ये बल जो हमारा माइनस, अब ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि 2 बल एक दूसरे के विपरीत हैं, तो दोनों में से एक को माइनस लिखेंगे। तो परिणामी बल निकालने के लिए हमने इन सभी को योग किया। हमारे पास 2 ही बल तो थे, तो दोनों का हमने परिणामी निकाला, यानी योग किया। तो कितना आएगा? यहाँ पे देखिए, ये आपका पहला 10 हो गया, दूसरा आपका ये 10 जो कि माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस आपका कितना आएगा? 10 आएगा। तो आपका जो परिणामी बल आएगा वो कितना आया? शून्य आया। तो ये कहने का मतलब यही है कि किसी बिंदु पर अगर बहुत सारे बल लग रहे हैं, तो उनका जो परिणामी बल आप निकालेंगे, तो अगर आपका शून्य आता है तो संतुलित बल है। और शून्य तभी आएगा जब 2 बल होंगे, बराबर होंगे, या बहुत सारे बल होंगे एक दूसरे के विपरीत हों और बराबर हों। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, इसको इधर से एक व्यक्ति खींच रहा है, एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है, एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है और एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है। ये वाला इसको खींच रहा है 20 के बल से, ये वाला भी इसको 20 के बल से खींच रहा है। इधर ये व्यक्ति 5 के बल से खींच रहा है, इधर ये 5 के बल से खींच रहा है। तो इस पर बहुत सारे बल काम करें, 4 बल काम करें, तो इनका जब परिणामी निकालेंगे तो क्या होगा? विपरीत। देखिए यहाँ पे देखिए, ये वाला बल इधर जा रहा है, ये वाला बल इधर जा रहा है, तो दोनों बल क्या होंगे? इनको हम ऐड तो करेंगे, लेकिन एक बल को हमको माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि जब परिणामी निकालेंगे विपरीत दिशा में जो बल होते हैं उनको हमें माइनस लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, एक प्लस का हम 20 लिखेंगे, दूसरा जो बल हम 20 लिखेंगे वो माइनस का ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो विपरीत दिशा में है। इधर देखिए, यहाँ पे ये बल इधर 5 का लग रहा है, ये बल इधर 5 का लग रहा है, तो ये भी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो एक बल को हमें 5 प्लस में लिखना पड़ेगा, दूसरे बल को हमें 5 माइनस का लिखना पड़ेगा। तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे और ये प्लस माइनस कट जाएंगे, तो जो हमारा बल परिणामी आएगा तो वो शून्य ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अब आपको संतुलित बल समझ में आ गया होगा। तो अब एक बार डेफिनेशन और अच्छे से पढ़िए।
तो यहाँ यही लिखा है कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो, देखिए हमने आपको 2 बल का समझाया एग्जाम्पल और 4 बल का भी समझाया, तो एक साथ कई बल कार्य कर रहे हैं और उन सभी का परिणामी बल क्या होना चाहिए, अगर शून्य होता है तो उन्हें संतुलित बल कहते हैं। रस्साकसी का एग्जाम्पल हमने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगर दोनों टीमें बराबर बल से खींचेंगी तो परिणामी बल क्या होगा, शून्य, क्योंकि बराबर बल से खींचेंगे तो कोई खींच ही नहीं पाएगा, तो वो संतुलित बल होगा। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, असंतुलित बल होगा, उसको भी हम समझ लेते हैं, फिर हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला जो बल है वो असंतुलित बल है, इसको हम समझते हैं। पहले आपको मैं डेफिनेशन पढ़ के समझाऊंगा, एग्जाम्पल पढ़ के समझाऊंगा, फिर अच्छे से आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर और बेहतर तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले असंतुलित बल की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो लिखा है जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य न हो, संतुलित में क्या हो रहा था, परिणामी बल शून्य हो रहा था, और यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो बल लगेंगे उनका परिणामी शून्य न हो, तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल वस्तु की दिशा तथा अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। असंतुलित बल होगा तो क्या होगा, ध्यान रखना है, वस्तु की दिशा और अवस्था में परिवर्तन होगा ही होगा, तो ध्यान रखना है ये बात, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम्पल लिखा है वही रस्साकसी का ही लिया हमने। तो लिखा है कि रस्साकसी के खेल में यदि एक टीम अचानक रस्सी को छोड़ दे तो एक असंतुलित बल दूसरी टीम पर कार्य करता है, जिसके कारण वह पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो देखिए अभी बराबर पे था उसमें, इसमें जब एक तरफ छोड़ देंगे तो दूसरे वाले इधर गिर जाएंगे, क्योंकि उधर ही तरफ बल लगेगा जाके, तो ये अपनी जगह से विस्थापित हो जाएंगे, तो ये असंतुलित बल होता है। इसको चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रस्साकसी का ही खेल लेते हैं, ये आपका रस्सा है, ठीक है। इस पर मान लेते हैं इधर की टीम जो है वो 5 न्यूटन का बल लगा रही है, इधर की टीम जो है वो 10 न्यूटन का बल लगा रही है, तो एक दूसरे को ये खींच रहे हैं। तो अब आप लोग खुद ही बता पाएंगे कि कौन सी टीम इस चीज़ को खींचेगी। तो हमें करना क्या है कि देखिए पहले परिणामी बल निकालने का तरीका क्या है कि दोनों बल जो है हमारे विपरीत दिशा में है, तो क्या करना है, दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन एक बल क्या लिखेंगे, माइनस का। तो ये प्लस का हमने लिख लिया जो जाता है, जो कम है उसको हमने माइनस का, तो यहाँ पे घटाएंगे कितना आएगा, 5 न्यूटन। तो इस न्यूटन जो हमारा 5 न्यूटन आया हुआ है, तो ये 5 न्यूटन से इस तरफ को और खींचेगा, क्योंकि ये बल जो है हमारा ज़्यादा है, तो ये जो रस्सा है वो 5 न्यूटन से इधर की तरफ खींचेगा। तो ये क्या होगा, रस्सा विस्थापित होगा कि नहीं होगा, तो यानी इसमें क्या होगा, विस्थापित होगा और उसकी दिशा भी बदल सकती है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यही रस्सा अगर हमारा ऐसे है और इस तरफ की जो टीम वाले हमारे जो मेंबर हैं, इस तरफ की टीम वाले जो हमारे मेंबर हैं इधर वाले रस्से को छोड़ दें, मतलब इस पर कुछ बल ही ना लगाएं, इनका बल क्या हो जाए, 0, तो सारा बल कौन लगाएगा, इस तरफ की पार्टी लगाएगी। तो ये पार्टी एकदम से क्या होगी, इधर की तरफ गिर जाएगी, क्योंकि क्या होगा, इन्होंने एकदम से क्या किया, बल अपना 0 कर दिया। तो जैसे एक तरफ का बल 0 होगा तो सारा बल दूसरी तरफ लगेगा और वो रस्से को लेकर इधर की तरफ पीछे गिर जाते हैं, तो ये आपका होगा असंतुलित बल। इसमें क्या होगा कि दोनों बल बराबर नहीं होंगे और जितने भी बल लगेंगे वो एक दूसरे के बराबर विपरीत होंगे ही नहीं, एक कोई ना कोई ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा होगा उतने ही बल से एक तरफ खींचा चला जाएगा, तो इसमें विस्थापन हो जाएगा। तो ये आपका असंतुलित बल है। अब आपको उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो याद रखना है, जब किसी वस्तु पर अनेक बल लगे और उनका परिणामी शून्य न हो तो असंतुलित बल होते हैं, और असंतुलित बल में वस्तु की दिशा और अवस्था बदल सकती है, दिशा भी बदल सकती है और अवस्था भी बदल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये संतुलित और असंतुलित बल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जड़त्व के बारे में बात करेंगे कि गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व क्या होता है, इनको अच्छे से क्लियर करेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें।